हमारे साथ बाइबल की एक अजीम कहानी के सफर में दोबारा खुश आमदी। बाइबल की सबसे पसंदीदा बातों में से एक ये है कि ये दुख, तकलीफ और मुसीबत को कभी भी छुपाती नहीं है। ये अपने हीरोज की कमजोरियों को नहीं छुपाती, और यही बात आज की कहानी में भी नजर आती है जब दाऊद अपने बेटे अबशालोम को शिकस्त देने के बाद जज्बाती कैफियत में है। तो मुझे बताएं, क्या आपने कभी दिल टूटने के बावजूद खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की है? आज का हिस्सा दाऊद की जिंदगी के सबसे दर्दनाक लम्हात में से एक को दिखाता है, जब जाती सानिहा अवामी जिम्मेदारी से टकरा गया और हमें क़ियादत, मुआफ़ी और शिफा के बारे में ताकतवर सबक सिखाता है। यहाँ मरकजी पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। असल क़ियादत अक्सर हमसे ये तकाजा करती है कि हम अपनी ज़ाती तकलीफ से ऊपर उठें और अपनी खुदा की दी हुई जिम्मेदारियां पूरी करें। लेकिन ये हमें यह भी दिखाता है कि फ़र्ज और असल इंसानी जज्बात के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। मंजर का आगाज़ दाऊद के अबशालोम की मौत पर गम में डूबे होने से होता है। उसकी पुकार हमारे दिलों को चीर देती है। ये मेरे बेटे अबशालोम, ये अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। ये सिर्फ एक बादशाह का सोग नहीं था, ये एक बाप का दिल था जो टुकड़ों में बट गया था। जब हमारे बच्चे तकलीफ में होते हैं तो हम भी तकलीफ महसूस करते हैं, लेकिन यह तकरीबन नाकाबिले तसव्वुर है कि कोई अपने बेटे को जंग में शिकस्त दे और वो बेटा इसी जंग में जान से हाथ धो बैठे। दाऊद की फतह की खुशी मातम में बदल गई जब फौज शहर में चुपके से वापस आई, शर्मिंदा होकर, जबकि उनका बादशाह खले आम रो रहा था। लेकिन फिर आता है इनमें से एक सबसे मुश्किल लम्हा, जो कलान मुकद्दस में सख्त मोहब्बत की मिसाल है। युआब, दाऊद का फौजी सिपा सालार, दियानतदारी से इसका सामना करता है। आज तुमने अपने तमाम आदमियों को रुस्वा किया जिन्होंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई। युआब के अल्फाज सख्त महसूस होते हैं, लेकिन इनमें एक अहम हकीकत छपी है। एक रहनुमा का ज़ाती गम उसकी अवामी जिम्मेदारियों पर गालिब नहीं आना चाहिए। देखें आगे क्या होता है। अपनी शदीद गमगीनी के बावजूद दाऊद अलिफाटे खड़ा होता है और शहर के दरवाजे पर अपनी जगह ले लेता है। अपने लोगों के लिए सिर्फ मौजूद होना, ये सादा सा अमल हमें क़ियादत के बारे में एक गहरा सबक सिखाता है। कभी कभी सबसे अहम बात यह होती है कि हम बस मौजूद रहें, चाहे हमारा दिल टूट रहा हो। कहानी फिर एक सिलसिलावार सुलह की तरफ बढ़ती है। दाऊद शम्मी को मुआफ कर देता है, जिसने यरूशलेम से फरार के दौरान उस पर लानत की थी, और वो मुफ़वश्त की अपनी बज़ाहिर गद्दारी की वजाहत को भी सब्र से सुनता है। हर मौके पर दाऊद ने इंतकाम के बजाय रहम और बदले के बजाय सुलह को तरजीह दी ताकि दिलों में दूरी ना बढ़े। लेकिन जब सब कुछ ठीक होता हुआ महसूस होने लगता है, एक नया बहरान जन्म लेता है। शीबा इस नाजुक लम्हे की नज़ाकत को भांपते हुए अपनी बगावत शुरू कर देता है। इसराइल और हुदाह के कबाइल अपने बादशाह की वापसी पर शुक्रगुजार होकर मुत्तहिद होने के बजाय इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि दाऊद पर किसका हक ज्यादा है। ये एक होश रिबायात दहानी है कि हल न होने वाले तनाज़ात बहुत जल्द बड़े झगड़ों में बदल सकते हैं। ये मामला एबल बैत माके में अपने उरूज पर पहुंचता है, जहां एक दाना औरत की मुदाखलत गैर जरूरी खूनरेजी को रोक देती है। इसके जवाब से कहे गए अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि सिफारती हिकमत अक्सर वो कुछ हासिल कर सकती है जो फौजी ताकत नहीं कर सकती। वो एक हदफी हल तजवीज़ करती है, यानी सिर्फ बागी शीबा को हवाले कर देना बजाय इसके कि पूरे शहर को तबाह किया जाए, और इस तरह बेशुमार जानें बचा लेती। हम आज सबको अपने लिए कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना होगा कि क़ियादत अक्सर हमसे ये तकाजा करती है कि हम ज़ाती दुख के बावजूद भी अपना किरदार अदा करें। खुदा का फजल हमें काबिल बनाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें, चाहे हमारे दिल बोझल ही क्यों ना हो।
ऐसे बेशुमार मौके आए हैं जब मुझे ये सबक अपनी जिंदगी में अपनाना पड़ा। गम के लम्हात जरूर आएंगे, लेकिन रहनुमा को मौका की मुनासबत से उठना ही पड़ता है। दूसरा, हमने ये सीखा कि मुफाहमत और मुआफ़ी सिर्फ ज़ाती फैसले नहीं हैं, बल्कि क़यादत की लाजमी ज़रूरतें हैं जो मज़ीद तनाज़े को रोक सकती हैं। और तीसरा, हम देखते हैं कि दानाई अक्सर इसमें है कि हम मखसूस हल तलाश करें, न कि वसी और तबाहकुन इक़दामात। और याद रखें कि शिफा याबी वक्त लेती है, लेकिन ये हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। दाऊद की तरह हमें भी जिम्मेदारी से अमल करना पड़ सकता है, चाहे हमारे दिल अभी तक संभल रहे हों। और आखिर में हम ये सीखते हैं कि खुदा का फजल हमारे ज़ाती गम और हमारी अवामी जिम्मेदारियों दोनों के लिए काफ़ी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खुदा के दिल के मुताबिक रहनुमा होना ये नहीं कि हम गहरे ज़ाती दुख से नहीं गुजरेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपनी इंसानी जज्बात को अपनी इलाही जिम्मेदारी के साथ मुतवाजिन करना सीखना है, और ये यकीन रखना है कि खुदा हमें वो ताकत दे सकता है जो हमें ज़रूरी काम करने के लिए चाहिए, चाहे वो हमारे सबसे कमज़ोर लम्हे ही क्यों ना हो।